की होली माम होला। श्री अनंतपुर साहब में 3 दिवसीय होले महल्ले की शुरुआत हो चुकी है। होली के बाद 3 दिवसीय ये होला महल्ला सिख संगतों द्वारा होली में मनाया जाता है। आपको बता दें कि सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह द्वारा उस वर्ग को शस्त्र विद्या सिखाई गई थी जिसे दुर्लभ माना जाता था। तो आइए जी मीडिया की इस खास रिपोर्ट में देखते हैं कि इस 3 दिवसीय होले महल्ले में क्या कुछ रंग जो है सिख संगतें यहाँ बिखेरेंगी। रंगों के त्योहार होली का एक रंग होला मोहल्ला भी है, जो सिख समुदाय का एक खास पर्व है। इस त्योहार की जड़ें सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह से जुड़ी हुई हैं, जो वीरता और एकता का संदेश देता है। कहीं तलवार और ढाल से शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, तो कहीं हथियारों को धार दी जा रही है, कहीं घोड़ों को सजाया जा रहा है, कहीं लंगर के लिए खाना तैयार हो रहा है, तो कहीं नन्हे सिख भगवा पग सर पर सजा रहे हैं। ये होला मोहल्ला के अलग अलग रंग हैं। इस साल के होला मोहल्ला की शुरुआत हो चुकी है, जो 27 मार्च तक मनाया जाएगा। होला मोहल्ला त्योहार को सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक नए ढंग से मनाने की परंपरा शुरू की थी। होली को होला मोहल्ला के रूप में मनाने की शुरुआत 1680 में किला आनंदपुर साहिब में शुरू हुई थी, जिसके जरिए गुरु गोविंद सिंह ने संदेश दिया कि जीवन से जुड़े सारे रंग और सच्चा आनंद परमात्मा के बगैर अधूरा है। और गुरु के इस संदेश का अनुसरण करते हुए देश और दुनिया भर से सिख समुदाय के लोग आनंदपुर साहिब पहुंचते हैं और इस साल भी ये परंपरा अनवरत जारी है। होली का त्योहार एक ऐसा त्योहार है जो सारे ही धर्मों को आपस में जोड़ता है। ऐसे ही कुछ रंग श्री अनंतपुर साहब में होला मोहल्ला में देखने को मिल रहे हैं। इस समय हमारे साथ एक रागी जत्था मौजूद है, जो कि महाराष्ट्र से श्री अनंतपुर साहब होला मोहल्ला मनाने के लिए यहाँ पे पहुंचे। उनसे ही बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि महाराष्ट्र से श्री अनंतपुर साहब का सफर कैसा रहा। आप महाराष्ट्र से श्री अनंतपुर साहब आए हैं। होला मोहल्ला एक ऐसा त्योहार जो सारे ही धर्मों को आपस में जोड़ता है, और अगर हम बात करें होला मोहल्ला की, तो एक धार्मिक स्थान जो है श्री अनंतपुर साहब आप पहुंचे हुए हैं। किस प्रकार व्यक्त करेंगे अपनी भावनाओं को? हमारी भावना इतने आनंद से कहेंगे क्योंकि नाम है आनंदपुर साहिब जी। तो यहाँ आने वाला हर आदमी आनंद लेता है, क्योंकि गुरु महाराज का स्थान है। फिर हम मराठा जत्था है, तो हमारे को भी जैसा एक ओंकार बोलते सभी एक है। तो यहाँ पे संत बाबा बलबीर सिंह शानो करड़ी, ऐसे संत महात्मा, लंगर चलाने वाले बाजवा, ये लोग याद करते हैं हमें। ये याद कौन कहते हैं किसी वास्ते कि गुरु महाराज के हमारे को बानी आती है, थोड़ी बहुत क्यों नहीं आती, तो ये बानी के वास्ते हमारे को यहाँ तक बुलाते। तो यहाँ आने के बाद इतना आनंद आता है हमारे को कि वापस जाने का मन ही नहीं होता, इतना आनंद आता है। आनंदपुर साहिब पहुंचकर ये जत्थे अपने सुरों से होला मोहल्ला के त्योहार में संगीत का अलग ही समा बांध देता है। छह दिनों का पावन पर्व होला मोहल्ला 3 दिन गुरुद्वारा कीरतपुर साहिब में मनाया जा चुका है, और अगले 3 दिनों का दूसरा और मुख्य पड़ाव तख्त श्री केशगढ़ साहिब आनंदपुर साहिब में मनाया जा रहा है, जिसकी भव्य और दिव्य तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। होला मोहल्ला की शुरुआत गुरुद्वारों में प्रार्थना के साथ की जाती है। इसके बाद नगर कीर्तन जुलूस निकाला जाता है। ये बेहद भव्य दृश्य होता है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इसमें कई तरह की धार्मिक और सांस्कृतिक प्रदर्शन शामिल किए जाते हैं।
सिख धर्म में लंगर की महत्वता तो आप सभी जानते होंगे, पर श्री अनंतपुर साहब में एक अनोखे किस्म का लंगर जो है वो लगाया जाता है, जिसे कहा जाता है दस्तार का लंगर। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ख़ास तौर पे जो नौजवान बच्चे या फिर हम छोटे छोटे बच्चों की बात करें तो वो यहाँ पहुँचते हैं, पहली बार दस्तार को, जिसे हम पगड़ी कहते हैं, उससे अपने सिर पर सजाते हैं। और कब से ये शुरुआत हुई है श्री अनंतपुर साहब में, इसके बारे में हम अधिक जानकारी जो है साझी करेंगे आप सबके साथ, क्योंकि बहुत ही अनोखे किस्म का लंगर जो है श्री अनंतपुर साहब में लगाया जाता है। जी बात करें लंगर की तो सिख धर्म में बहुत ज़्यादा महत्वता जो है वो लंगर की होती है, पर अगर पगड़ी के लंगर की बात करें, दस्तार के लंगर की बात करें तो किस प्रकार का ये जो लंगर है वो होता है? देखो, जिस तरह आप जैसे आपने बात की है कि सिख धर्म में लंगर की महत्वता बहुत बड़ी है, सो ये हमने खालसा पंथ की चढ़ती कला के प्रतीक होला महला जो त्यौहार, जो बहुत बड़ा त्यौहार है सिख धर्म में, सिखों का बहुत बड़ा त्यौहार है। सो ये खालसे की जन्मभूमि तक श्री केसगढ़ साहिब अनंतपुर साहिब में लगाया जाता है। सो आज यहाँ पे हमने श्रोमणी अकाली दल के यूथ विंग के तरफ से ये दस्तार कैंप लगाया है, जिसमें नौजवानों को रिक्वेस्ट करते हैं कि आओ सिर पे पगड़ी बांधो, दस्तार बांधो, क्योंकि ये दस्तार है, ये केवल एक दस्तार नहीं है, ये गुरु साहब ने, दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी ने हमको ये सिर का ताज बना के दिया है। इसकी बहुत बड़ी वैल्यू है, वो वैल्यू समझनी चाहिए यंग नौजवानों को। सो उनको ये बेनती करते हैं, ये कैंप लगाते हैं हर जगह कि आओ दस्तार बांधो। सो ये कैंप हमारे कामयाब भी हो रहे हैं। जैसे पिछले दिनों में हमने बहुत जगह कैंप लगाए, कैंपों में नौजवान आते हैं, नौजवान सिरों पे दस्तार सजाते हैं और एक हल्फ लेते हैं। जो ऐसे स्थान पर आके कोई हल्फ लेता है ना, तो उसकी महत्वता और बढ़ जाती है। और होला मोहल्ला की अगर हम बात करें खास तौर पे, तो होला मोहल्ला में आप जब ये लगाते हैं, लंगर लगाते हैं, दस्तार का लंगर, तो किस तरीके का जो है लोगों का रिस्पांस देखने को मिलता है? रिस्पांस देखो, आप देखो कि भीड़ लगी हुई है। सो लाइन लग के मतलब 1 घंटे की वेटिंग चल रही है, जो हमारे एंट्री हो रही है, जो नौजवान लगे हुए हैं, वॉलंटियर लगे हुए हैं, वो एंट्री कर रहे हैं। 1 घंटे की वेटिंग है, फिर भी नौजवान, बहुत फैमिलीज, औरतें जो हैं वो अपने बच्चों को दस्तार बनाने के लिए लाइन में लगी हुई हैं। दूसरे दिन सिख पारंपरिक मार्शल आर्ट का प्रदर्शन कर अपनी कुशल युद्ध कला का परिचय देते हैं। सिख इतिहासकारों के मुताबिक होला मोहल्ला पर्व की शुरुआत से पहले होली के दिन एक दूसरे पर फूल और फूल से बने रंग डालने की परंपरा थी, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी ने इसे शौर्य के साथ जोड़ते हुए सिख कौम को सैन्य प्रशिक्षण का आदेश दे दिया था। गुरु गोविंद सिंह जी का मकसद था कि एक ऐसा समुदाय का निर्माण हो जो न सिर्फ काबिल योद्धा हो, बल्कि उसके साथ अनुशासन और आध्यात्मिकता में भी कुशल हो। इस त्योहार का मकसद एकता, बंधुत्व, वीरता और पारस्परिक प्रेम फैलाना है। इसलिए सिख समुदाय के लिए इस त्योहार की धार्मिक दृष्टि से काफी महत्व है। जब भी बात होती है होले महल्ले की तो घुड़सवारी सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है वो होले महल्ले का माना जाता है। इस समय हम मौजूद हैं तबेले में और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से तैयारियां जो है, क्योंकि होले महल्ले के तीसरे दिन जो है घुड़सवारी की जाती है और किस तरीके से इन घोड़ों की रखरखाव किया जाता है, किस तरीके से इन्हें तैयार किया जाता है इस दिन के लिए, इस पर हम अधिक जानकारी जो है हमारे साथ साझी करेंगे। होले महल्ले की शुरुआत हो चुकी है, तीसरा दिन जो होता है घुड़सवारी का होता है, किस तरीके से तैयार किया जाता है घोड़ों को इस दिन के लिए? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जिस तरह आप देख रहे हो, जो होले महल्ले का पावन पवित्र जोड़ मेला जो गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी ने शुरू कराया था, उसलिए सब सिंहों को बहुत चाह होता है, और मेले और भी होते हैं जोड़ मेले, पर होला महल्ला विशेष होता है। और गुरु गोविंद सिंह जी को जब आनंदपुर छोड़ के गए तो सिंहों ने पूछा, महाराज आपके कब दर्शन होंगे? तो सदगुरु बोले, जब होला महल्ला होएगा तो मैं आपकी संगतों के बीच होऊंगा, आप खुद गवाही करूंगा। इसलिए सारा विशेष होता है। आप जैसे तबेले घोड़ों के दर्शन कर रहे हो, इसमें जैसे हमारे मेन गद्दी वाले घोड़े होते हैं, और जैसे आप ये घोड़े के दर्शन कर रहे हो, ये घोड़ा कलगीधर गुरु गोविंद सिंह जी का है, इस पे ऊपर कोई बैठता नहीं है, सदगुरु खुद इस पर सवार होते हैं। तो इसलिए जितने भी घोड़ सवार है वो पूरी अपनी तैयारी करते हैं, इनकी मालिश करते हैं। इसलिए जो 26 तारीख को महल्ला निकलना है, जो निहंग सिंह नेजे से किला पाटते हैं और गतका खेलते हैं, इसलिए उनकी पूरी तैयारी चल रही है, मालिश कर रहे हैं, उनकी पूरी सेवा कर रहे हैं। और जैसे लोग जैसे
लड़कियां गहने डालतियां हैं, ऐसे जो घोड़े का भी श्रृंगार होता है। निहंग सिंहों के शस्त्र गहने होते हैं, ऐसे घोड़ों का भी जो श्रृंगार, कोई फूल बना रहा है, कोई गानी बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई चादर बना रहा है, इसलिए पूरी विशेष तैयारी हो रही है। तो निहंग सिंहों में उस दिन को लेके कितना उत्साह होता है, क्योंकि निहंग सिंह और घोड़े का जो रिश्ता होता है वो काफ़ी जो है उनमें बहुत ही नेड़ता होती है। हाँ, बहुत ज़्यादा उत्साह होता है और गुरु गोविंद सिंह जी को पूरा मान के और उनकी श्रद्धा भावना से वो घोड़ों की सेवा करते हैं। एक तो देखा, और हम तवेले देखते हैं जैसे घोड़ों के होते हैं, पर ये खालसे के घोड़े हैं, ये कलगीधर जी के घोड़े हैं, वो खालसा पंथ के घोड़े हैं, इसलिए जितने भी फौज रहते हैं वहाँ कोई तनख्वाह वाला भी नहीं है। हाँ, जितने भी रहते हैं वो सेवादार रहते हैं, अपने घोड़ों से प्यार रखते हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हो, ये सब आपको अपना सवार आपको अपने घोड़े पे चढ़ता है और दूसरे को नहीं चढ़ने देता, मेरा घोड़ा तो मैं ही चढ़ूंगा। तो इसलिए पूरा उत्साह होता है। होले महल्ले की तो आगे की बात होती है। तो क्या घोड़े की जो सेना होती है, सारे ही घोड़ों को नाम दिए जाते हैं या फिर? हाँ जी, सब घोड़े का अलग अलग नाम होता है। किसी का नाम कबूतर है, किसी का नाम बाज है, किसी का नाम शिंदा है, किसी का नाम, ऐसे अलग अलग नाम है। वैसे सिंगों के नाम है, ऐसे घोड़ों के नाम है। जिसका नाम बुलाओगे वही घोड़ा आएगा, है ना, ऐसा है जी। तो आपने देखा कि किस तरीके से होले महल्ले को लेके तैयारियां जो चल रही हैं। 26 तारीख को जो है घुड़सवारी होगी, गतकेबाजी होगी, उसी तरह इस समय तबेले में जो है तैयारियां चल रही हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो घोड़ों को है वो सजाया जा रहा है। इस समय मालिश चल रही है, सफाई चल रही है इनकी, और कुछ कल का एक दिन रहेगा जब कि उस दिन का एक गैप होगा, पर 26 तारीख को दोबारा से जो है इन घोड़ों को पूरी तरीके से, जिस तरीके से एक दुल्हन तैयार होती है श्रृंगार के साथ, उसी तरीके से ये घोड़ों को तैयार किया जाएगा घुड़सवारी के लिए। और जिस तरीके से इन्होंने हमें बताया कि कितना उत्साह जो है निहंगों में रहता है इस दिन को लेके, क्योंकि एक सेना का प्रतीक जो है वो एक घोड़े होते हैं। घुड़सवारी के साथ साथ कुश्ती, तीरंदाजी जैसे कई रोमांचक प्रतियोगिताएं भी होती हैं, जो इस त्योहार के आनंद पर चार चांद लगा देते हैं। ये प्रतियोगिताएं इतनी मनोरंजक होती हैं, जिन्हें देखने दुनिया भर से लोग आते हैं। इस त्योहार के तीसरे दिन महान सिख वीरों को याद किया जाता है। साथ ही निस्वार्थ भाव से की जाने वाली सेवा का अनोखा दृश्य देखने को मिलता है। इस त्योहार में लंगर का आयोजन भी किया जाता है, जो सिख समुदाय की एकता और सौहार्द की भावना को प्रकट करता है। तो ये थी जी मीडिया की खास पेशकश होला महल्ला को लेकर श्री अनंतपुर साहब से, जहां आपने देखा कि किस तरीके से 3 दिवसीय होला महल्ला की जो शुरुआत है वो श्री अनंतपुर साहब में हो चुकी है, जिसे खालसा धरती भी कहा जाता है। आज इस पर्व की जो है वो शुरुआत हो चुकी है, जहां जो सिख संगतें हैं वो विभिन्न राज्यों से यहाँ पहुंच रही हैं श्री अनंतपुर साहब में नतमस्तक होने के लिए। और किस तरीके से किन कार्यक्रमों के द्वारा इस 3 दिन को मनाया जाएगा, ये देखा आपने हमारी खास रिपोर्ट में। कैमरामैन तेजिंदर सिंह के साथ पवित्र कौर, जी मीडिया, श्री अनंतपुर साहब।